हाँ स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स लाइट में न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। यस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर से। तो इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हुए थे कुछ फॉर्मूलाज, उसको रिवाइज कर लेते हैं। यस, तो चलिए देखते हैं। F इज इक्वल टू R/2, ये फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन है। सेकेंड नंबर, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड f क्या है? फोकल लेंथ। m इज इक्वल टू माइनस v/u, ये लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स है। एंड m इज इक्वल टू v/u, ये लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस है। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। अब आगे देखिए, ये u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस, याद रखेंगे इट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगा? इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये मिरर के बारे में हो या फिर लेंस के बारे में, मिरर और लेंस जो भी होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? यस, माइनस। सेकेंड, f, ये क्या है? फोकल लेंथ। तो यदि कनकेव है, चाहे लेंस हो या फिर ये मिरर हो, तो इसका जो लेंथ होगा वो ऑलवेज होगा नेगेटिव। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कनकेव के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि कन्वेक्स होगा तो ये भी लेंस हो या फिर मिरर हो, ये ऑलवेज होगा पॉजिटिव। तो ये तो चीज समझ में आ गया कि दो चीज क्लियर है कि u जो है वो ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। अब रहा मैटर थर्ड, ये इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो टाइप ऑफ मिरर या फिर टाइप ऑफ लेंस पर वो डिपेंडिंग करता है। एक चीज और, कनकेव मिरर, यस, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे, याद रखना है। कन्वेक्स मिरर यदि रहा तो इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। यदि कनकेव लेंस हो गया, यस, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। और यदि ये कन्वेक्स लेंस है तो ये जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। बस ये नाम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है लेंस की जगह पे ये कुछ इस तरह से वो नाम रख दें। ठीक है? फाइंड द फोकल लेंथ of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कोई कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर r किस में दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। फोकल लेंथ प्लस में होता है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? प्लस में होगा। तो यदि आप सोच रहे हैं कि हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं, जब प्लस और माइनस की बात है तब हम लोग साइन को लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, क्या फाइंड करना है हम लोगों को? फोकल लेंथ। यस, फोकल लेंथ, दैट मीन्स f क्या होगा?
क्या आर एंड एफ में कोई रिलेशन याद है? यस। तो सिंस एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आर बाई 2। आर क्या है? प्लस 32 बाई 2। 60 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ क्या हो गया? प्लस 16 सेंटीमीटर। A concave mirror produces 3 times magnified, that means enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Yes, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image. देखिए रियल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? रियल इमेज। सो वी कैन राइट हियर वी हैव एम। एम क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स इनलार्ज्ड। अब ये देखिए हम इसको माइनस में लिखिए, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। याद कीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। और माइनस में लिखने का रीजन है यहां पे मेंशन क्या हुआ है? रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। यदि यहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता तो यहां पे हम प्लस का साइन देते। क्लियर है? तो m माइनस में क्यों दिए? इमेज रियल बन रहा है। 3 टाइम्स है, दिस इज वाई ये 3 लिख दिए। क्लियर? आगे देखिए, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर क्या है? वन मोर टाइम रीड द क्वेश्चन। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई u। और क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या याद है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? माइनस। तो फाइंड क्या करना है कि इमेज जो है वो कहां पर बनेगा। यस, इमेज जो है वो कहां पर बनेगा। तो क्या ये तीनों में कोई रिलेशन आपको याद है? एक और लिख लेते हैं। जो टाइप ऑफ मिरर है वो किस तरह का मिरर है? कनकेव मिरर। क्लियर? तो बाय डेफिनेशन क्या याद है? m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। दिस इंप्लाइज m के जगह पे क्या हो गया? -3। क्या v याद है? ये तो हमें कैलकुलेट करना है। अब u देखिए, u क्या आ गया? -10। तो ये बताइए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया। सो द इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। लाइट enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Yes, तो क्या गिवन है? We have refractive index of glass. Refractive index of glass is equal to 1.5 or 1.50, both are equal. So we can write here 1.5, no doubt. और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, दिस इज वाई यहाँ पे 1.5 ही गिवन है। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यदि आप इसको n सपोज कर लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यदि आप इसको c सपोज कर लिए, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को v सपोज कर लिए, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है कि n इज इक्वल टू c बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c बाई वी। सो वी हैव टू फाइंड आउट v, दैट मीन्स इसको c बाई n लिख सकते हैं। सो v इज इक्वल टू c, दैट मीन्स 3 × 10⁸ हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5। तो इस 10⁸ को कुछ करने वाले नहीं है, इस 3/15 को ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। यस, 5 2 से कैंसिल होगा, और 5 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। thus स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। टाइप ऑफ लेंस क्या है, कनकेव लेंस, फोकल लेंथ 2 मीटर गिवन है, दैट मीन्स f। अब ये बताइए, यदि हम यहां पे 2 मीटर लिखेंगे तब क्या होगा, सिर्फ 2 मीटर नहीं लिखना है, हमें यहां पे सिर्फ माइनस के साथ भी लिखना होगा, और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, यस, वो माइनस में ही होता है। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, P। तो क्या फॉर्मूला हमें याद है कि सिंस P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, 1/f इन मीटर, यदि फोकल लेंथ मीटर में हो तो ये फॉर्मूला लगता है, तो 1/-2। यस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.5 होगा। तो 0.5 क्या, याद कीजिए डी, डायोप्टर, तो ये हो गया पावर, किसका पावर, ये जो कनकेव लेंस है। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन पे ये जो पावर दिया हुआ है फोकल लेंथ 100, हम इसको 50 कर दिए, सेंटीमीटर कर दिए। क्लियर। तो इस केस में हम लोग इसका पावर कैसे निकालेंगे, चलिए कुछ चेंज होगा, देखते हैं। यस, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, साइन लगाना होगा, माइनस होगा, और P कैलकुलेट करना है। तो सिंस P इज इक्वल टू हो गया इस बार 100/f इन सेंटीमीटर। यस, ये सेंटीमीटर में गिवन है, दिस इज वाई ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो क्या हो गया 100/-150 कैंसिल होगा, 3 2 मीन्स -2/3 डाईऑप्टर। क्लियर है। तो फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे, डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ किस में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image. Position means image distance क्या होगा, size means image बड़ा होगा कि छोटा होगा, nature means ये रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टाइप ऑफ लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस।
फॉर कन्वर्जिंग लेंस। क्या गिवन है? व्हाट इज दिस? HO, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये 5 सेंटीमीटर, ऑलवेज इन प्लस। U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज इन -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का क्या मतलब हो गया? कन्वेक्स लेंस। तो जब ये कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा? प्लस में होगा। अब यहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं V को, एंड इजीली फाइंड कर सकते हैं हम HI को। तो चलिए अब देखते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। सो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। दिस इंप्लाइज 1/V इज इक्वल टू, देखिए 1/F मीन्स 1/10 हो गया, प्लस 1/ ये -25 हो गया। दिस इंप्लाइज 1/V इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 हो सकता है ये। दिस इंप्लाइज 1/V इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या हो सकता है? 50। यस, तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, दैट मीन्स 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/V इज इक्वल टू 3/50, दैट मीन्स V इज इक्वल टू क्या हो गया? 50/3 सेंटीमीटर। जब कोई साइन नहीं है तो प्लस हो गया। क्या निकाल लिए हम लोग? V। अब ये देखिए, सिंस HI/HO इज इक्वल टू V/U होता है लेंस के केस में। यस, तो हमें यदि HI निकालना होगा तो V/U इंटू HO हो जाएगा। अब ये देखिए, HI इज इक्वल टू V क्या निकाले थे? 50/3। U क्या है? -25, और HO क्या है? 5। दैट मीन्स इसको लिखेंगे हम लोग -50 इंटू 5/3 इंटू 25। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स -10/3 सेंटीमीटर आ गया। देखिए नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज जो है वो रियल बनेगा। यस, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ऑफ HI indicate that image is real। क्लियर है? तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लिए, डिस्ट और ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस भी निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक जगह पे लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस 50/3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -10/3 सेंटीमीटर, एंड नेचर जो है वो जाएगा रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? अब हम लोग रे डायग्राम देखेंगे कि रे डायग्राम क्या होगा। यस, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि लेंस मेरा किस तरह का है। यस, ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, यहाँ पे हो जाएगा 2F1, ये F2 है, और ये हो गया 2F2।
अब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 10। तो ये देखिए यहां से यहां तक 10 मेंशन किए, तो 20 यहां से यहां तक हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ है कितना 10, तो 10 को ट्वाइस करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 25, तो खुद सोचिए कि 25 का जो पोजीशन होगा वो कहां पर होगा, इस 2F1 के बाहर ही होगा, इस 2F1 के बाहर होगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिए और जिसका हाइट दिया हुआ है यस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। नहीं समझे, फोकल लेंथ गिवन है, ये फोकल लेंथ हो गया, इसका ट्वाइस करेंगे तो 20 हो जाएगा। अच्छा 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो 25 सेंटीमीटर गिवन है तो इसका जगह कहाँ पे होना चाहिए, 2F1 के बियॉन्ड होना चाहिए। यस यदि ये 15 सेंटीमीटर होता तो 2F1 और F1 के बीच में होता, यदि ये 3 सेंटीमीटर का होता तो ये O और F1 के बीच में होता। दैट मीन्स ये प्लेस जो है वो इस फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि वो कहां पर ऑब्जेक्ट होगा। तो 25 सेंटीमीटर गिवन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहां पे रखें। अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए और याद कीजिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड पे रखते हैं तो उसका इमेज कहां पे बनता है। यस कुछ याद आ रहा होगा, तो क्या पढ़े थे कि हम लोग एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते थे और क्या होता था, ये फोकस से होकर पास होता था। क्लियर, एक रे और जो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो जाएगा। यस एक और रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो जाएगा और यहां पे बनेगा इमेज। क्लियर है, तो ये क्या बना A डैश B डैश, ये क्या बना इमेज A डैश B डैश। अब इस इमेज का जो हाइट होगा, ये हाइट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के हाइट से स्मॉलर होगा। देखिए 2F2 पे जब होता था, यदि किसी ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे तो उसका इमेज 2F2 पे बनता था और सेम साइज का होता था, लेकिन उससे बियॉन्ड यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर था और हम लोग इसको क्या निकाले थे, -10/3 सेंटीमीटर हाइट आया था। ये माइनस में क्यों आया था, क्योंकि उल्टा बन रहा है। तो मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले सॉल्व करने के लिए और फिर उससे रिलेटेड डायग्राम बनाने के लिए, तो डायग्राम जो आप पहले से पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड है, बस आपको मेंशन करना है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं, वो आपके गिवन क्वेश्चन में मेंशन है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रख रहे हैं या 2F1 पे रख रहे हैं या 2F1 F1 के बीच में रख रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन से समझना है कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो पोजीशन कहां पे होगा। तो यदि आप यहां पे समझ पाते हैं तो मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ही कम होगा। क्लियर है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। How far is the object placed from the lens? And also draw the ray diagram. तो लेंस किस टाइप का दिया हुआ है, कनकेव लेंस। फॉर कनकेव लेंस फोकल लेंथ दैट मीन्स F, और ये 15 सेंटीमीटर, बट ये कनकेव लेंस है तो माइनस का साइन लग जाएगा। एन इमेज जो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बना रहे हैं, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो याद कीजिए कि जब भी हम लोग कनकेव लेंस में मिरर, कनकेव लेंस जब भी है और कनकेव लेंस में जब इमेज बनता है तो ऑलवेज क्या बनता है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसी साइड पे इमेज भी बनता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये V जो है वो -10 सेंटीमीटर। देखिए ये तो माइनस प्लस में लिखा हुआ नहीं है, इस न्यूमेरिकल्स में पूरा यही है कि माइनस और प्लस के साइन को समझ लेना। तो यदि आप रे डायग्राम को याद रखे हैं
तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है वो इस कनकेव के लिए हमेशा लेफ्ट साइड पे ही बनता है। तो जब हम इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो किस में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। सो दिस इज वाई ये नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यू ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा गया था। तो चलिए यूज करते हैं, यूजिंग क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। बिल्कुल सही है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें u निकालना है, दिस इज बाई 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u हो जाएगा। देखिए v क्या है, -10 माइनस यहाँ पे -15 हो जाएगा, फिर ये 1/u हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो ये -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 होगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, मीन्स ये 2 हो जाएगा। सो -1/30 इज इक्वल टू 1/u, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या निकाल ली हम लोग, -30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, ओनली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें नहीं बोला गया है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा या नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। दिस इज वाई हम लोग इसको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। अब आगे देखते हैं कि हमें रे डायग्राम भी इसमें बनाना है। यस, तो रे डायग्राम को समझने के लिए देखिए मेरे पास फोकल लेंथ है और इस फोकल लेंथ का ही मेन इसमें हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता चल गया है। यस, तो लेंस किस तरह का है, कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यस, ये मिडिल लेयर को बनाते हैं हम लोग, इस मिडिल लेयर को तो डॉटेड बनाते हैं, तो इसको हम लोग हटा दिए थोड़ा सा। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। चलिए ये F1 है, इतना ही दूर पे 2F1 होगा, यहाँ पे F2 है और इतना ही दूर पे 2F2 होगा। चलिए अब डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। फोकल लेंथ 15, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या निकाले थे हम लोग, 30। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ दिया हुआ नहीं है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ये AB जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, याद कीजिए आप रे डायग्राम कैसे बनाते होंगे जब हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं। तो ये देखिए एक रे पैरेलल चला गया, अब यहाँ से एक डाइवर्जिंग होता है, लेकिन ये अपेयरिंग होता है कि फोकस से ही वो रे आ रहा है। यस, एक रे और जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर चला जाता है। ठीक है, अभी देखिए दोनों रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये A' B' क्या बना मेरा, इमेज बना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज। तो ये क्या ड्रॉ किए हम लोग, रे डायग्राम ड्रॉ किए। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 15 है और मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या है, 10 है। तो ऑब्वियसली ये 15 से कम होगा, जो 10 के आसपास होगा। तो इजी है, बहुत ही इजी है रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। अब देखिए लेंस नहीं है, ये मिरर है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द इमेज, मीन्स रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। यस, तो फॉर कन्वेक्स मिरर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दैट मीन्स u इज इक्वल टू हो गया -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर है तो प्लस में ही होगा, तो हमें v फाइंड करना है। तो यूजिंग क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
सो दिस इंप्लाइज 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। देखिए एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है +15, यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है -10। सो 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 10 हो जाएगा। सो 1 बाई वी इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। सो 15 2 और 10 3। सो 1 बाई वी इज इक्वल टू 5 बाई 30, कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 6 होगा, मीन्स 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 6। सो वी इज इक्वल टू देखिए +6 सेंटीमीटर आ गया। वी निकाल लिए। अब ये रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, इसको जानने के लिए हम लोग m के बारे में आएंगे। तो m इज इक्वल टू क्या होता है -v बाई यू। अब -v बाई यू माइनस, ठीक है, v क्या है 6 और u क्या है -10, कैंसिल हो जाएगा 3/5, दैट मीन्स 3/5 आ गया। देखिए 3/5 क्या है <1 है, दैट मीन्स इमेज का साइज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। अब ये देखिए m क्या है प्लस में, तो ये जो है वो वर्चुअल बनेगा। क्लियर? सिंस m is in positive, so image is virtual। इमेज क्या बनेगा वर्चुअल। चलिए अब हम एक साथ लिखते हैं 10 v जो है दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस जो है, यस इमेज डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा +6 सेंटीमीटर एंड नेचर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्या मतलब हुआ छोटा, क्या मतलब हुआ छोटा। Question number 9. An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, nature and size. तो मिरर किस तरह का है? For convex mirror क्या गिवन है? H O ये है 5 सेंटीमीटर, प्लस में होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R दिया हुआ है तो +30 सेंटीमीटर होगा। प्लस क्यों? यस पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, V क्या होगा एज वेल एज HI क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकाल लेंगे कि F इज इक्वल टू होता क्या है R/2, दैट मीन्स ये +30/2 यहां से क्या हो गया +15 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग यूज करते हैं, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या निकालना है v निकालना है तो v को एक साइड पे रख देते हैं, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू f। f क्या है 1/15 और u क्या है -20। सो 1/v इज इक्वल टू 1/15 + 1/20। दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 30, ये हो जाएगा 2, नॉट एलसीएम 30 नहीं हो सकता है, इसका एलसीएम 60 होगा। चलिए वो ट्राई कर लेते हैं, 5 से 5 4 5 3 0, यस 60 होगा। तो 15 4 जो दैट मीन्स यहाँ पे 4 लेना होगा एंड यहाँ पे 3 लेना होगा। सो 1/v इज इक्वल टू 7/60, v इज इक्वल टू 60/7। देखिए कुछ नहीं है तो
प्लस हो जाएगा। तो ये क्या निकाल लिए कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। अब हमें नेचर निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यस m का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से इसको इरेज कर लेते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस v क्या है 60/7 और u क्या है 20, वो भी माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 60/7 इंटू 20, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3/7। देखिए किस में आ गया, प्लस में आ गया। क्या कुछ हमें यूनिट लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिख सकते हैं, यस आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो अब क्या है, सिंस m इज इक्वल टू hi बाई ho भी होता है, तो हमें निकालना क्या है hi, तो m इंटू ho हो जाएगा। m क्या है 3/7, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5, दैट मीन्स 5 3 15 हो गया, बाई 7 सेंटीमीटर। ये तो प्लस में है। ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो इरेक्ट बन रहा है। क्लियर। तो चलिए अब कुछ लिखने वाले हैं हम लोग यहां पे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया प्लस 60/7 सेंटीमीटर। आगे क्या है नेचर। तो नेचर क्या पता चला, रियल बना या वर्चुअल बना, वर्चुअल बना। कैसे पता चला वर्चुअल बना, अब ध्यान से देखिए m का वैल्यू क्या आया प्लस ना, वर्चुअल होगा, m माइनस आता तो रियल होता। चलिए तो ये समझ में आ गया कि ये वर्चुअल हो गया। तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है इरेक्ट, वेरी गुड। अच्छा एक और चीज क्या पूछा गया है, साइज। यस साइज क्या होगा, सोच के बताइए। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या है 5 सेंटीमीटर और देखिए इमेज का साइज क्या है 15/7, 2 पॉइंट समथिंग, छोटा बनाना, दैट मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. तो जो टाइप ऑफ मिरर है वो क्या है, फॉर कनकेव मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये देखिए क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, प्लस 2 डाल दिए, ऑब्जेक्ट का हाइट है u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, बट माइनस पे v फाइंड आउट करना है। क्या बोला गया है कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा, जहां पे हम स्क्रीन को रखते हैं इमेज वहीं पे फॉर्म होता है, क्योंकि स्क्रीन पे ही तो हमें इमेज फॉर्म करना रहता है। यस, एंड हाइट ऑफ इमेज क्या होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So 1/v is equal to 1/f minus 1/u. So 1/f, f के प्लेस में क्या है -18, u के प्लेस में क्या है -27. 1/v is equal to -1/18 plus 1/27. देखिए एलसीएम लेंगे 18 एंड 27 का, तो 9 2 9 3 कितना हो जाएगा 54.
सो ये -3 हो जाएगा एंड 2, सो 1/v इज इक्वल टू -1/54, सो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है ये? v। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? m, लीनियर मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। सो माइनस एंड v -54, yes, and u -27, दैट मीन्स क्या आ गया? -2। यस, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इमेज जो है वो रियल बन रहा है। यस, माइनस साइन indicating that image is real। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग इसको एक साथ लिखते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन जैसे जैसे दिया गया था वैसे वैसे आंसर लिखेंगे। फाइंड द साइज। अच्छा, इससे पहले इमेज डिस्टेंस। दस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, साइज लार्जर एंड नेचर रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर? Question number 11. Find the focal length of a lens of power -2.0 diopter. D means diopter. Yes, unit of power of lens. So what type of lens is this? तो ये लेंस जो है वो किस तरह का है? तो पहले we have P is equal to -2 diopter, -2.0 और -2, ओके। तो F हमें फाइंड आउट करना है। सिंस P इज इक्वल टू 1/f इन m, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। क्लियर? तो F इज इक्वल टू क्या होगा? 1/p। दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू, देखिए P की जगह पे क्या लिख दिए? -2। अब ये मेरा किस में आएगा? F इज इक्वल टू -1/2 मीटर। यस, आप इसको -1/2 इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए, ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है? किस टाइप का लेंथ है? सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, हैंस type of lens is concave। yes, क्या हो जाएगा? concave। Question number 12. A doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens converging or diverging? मीन्स बताना है कि जो लेंस है वो किस तरह का है। यदि कन्वर्जिंग है दैट मीन्स कन्वेक्स, डाइवर्जिंग है दैट मीन्स कनकेव। ओके, सो वी हैव P इज इक्वल टू +1.5 diopter, so F is equal to what? Since P is equal to 1/f, no, 100/f इन सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/P। दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू 100 और P की जगह पे क्या लिख दिए? +1.5। देखिए इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 10। अब ध्यान दीजिए 5 2 से और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स F इज इक्वल टू 200/3 सेंटीमीटर, जो प्लस में आ गया। ठीक है, अब ये देखिए सिंस फोकल लेंथ
is positive, hence it is converging lens. सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस लाइट चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट है. वन क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता ही है, सो इसका प्रैक्टिस बहुत इसेंशियल है एंड साइन कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड बी केयरफुल, आपके ये मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है.